ये कीपैड है। अब कीपैड क्या है? PRG, अप एंड डाउन, इंटर, शिफ्ट, जॉग मोड, रन एंड स्टॉप। ये कीपैड में जाएगा, कीपैड पे जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ आएगा ना कीपैड पे। PRG, ESC मैं स्किप मतलब बैक आना, अप एंड डाउन, इंटर, शिफ्ट, जॉग मोड, रन एंड स्टॉप। तो पहला क्या है? इसी से प्रोग्राम ओपन होगा, ठीक है। इसी से प्रोग्राम फिर बैंक भी आएगा, ठीक है। इसका मतलब डाटा को जैसे किसी वैल्यू को बढ़ाना है, तो P02 है, P03 करना, तो क्या करेंगे? इसका आप करेंगे डाटा को बढ़ाएंगे, इसको डाटा को कम करेंगे, डाउन करेंगे, और जो डाटा को हमें सेट करना है उससे इससे सेट करेंगे। और ये शिफ्ट का बटन, जैसे नंबर ऑफ 50 है, इसको हमें 1000 बनाना, तो शिफ्ट के हेल्प से हम यहाँ पर सीधा 1 बना देंगे। शिफ्ट करके 0 को 1 बनाने क्या होगा? इसको अगर 1 कर देंगे तो क्या होगा? 1000 हो जाएगा। अगर 100 करना हो तो ये शिफ्ट का क्या रोल प्ले करेगा? जैसे 100 करना हो, हमें 30 100 करना हो, तो शिफ्ट से हम क्या करेंगे? कर्सर को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे क्या कर देंगे? 1 कर देंगे तो 100 बन जाएगा। अगर यहाँ से हम इसके हेल्प से बढ़ाएंगे, अप डाउन के हेल्प से, तो बहुत टाइम लगेगा ना, मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो इससे शिफ्ट की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू को, जैसे मुझे कोई स्पीड करना है 0 200 करना है, अभी इसमें 0 50 डाला हुआ है 50, तो इसको क्या हम बढ़ाने के लिए सीधे करके 2 कर देंगे, इस 5 को 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 2 सेकंड में डाटा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? शिफ्ट का क्या है? रन एंड स्टॉप का क्या काम है? जब ड्राइव रन एंड स्टॉप का क्या काम है? जब लिफ्ट को ना ड्राइव से, किसी भी मोटर को ड्राइव से रन करवाना हो, ड्राइव से चला के देखना, ठीक है, तो रन और स्टॉप का यूज। रन से चलेगी, रोटेट होगी ना, रोटेटिंग करेगी, और स्टॉप से स्टॉप होगी। रन मतलब रन दबाओगे तो चलेगी, स्टॉप दबाओगे तो बंद हो जाएगी। इसमें एक कंडीशन होगा, अप एंड डाउन, फॉरवर्ड रिवर्स में से एक में चलेगी, ओनली फॉरवर्ड में चलेगी, रिवर्स में नहीं चलेगी। अगर इसमें 2 ऑप्शन हो तो चलेगी, फॉरवर्ड रिवर्स का ऑप्शन दिया हो कीपैड से, तब फॉरवर्ड रिवर्स कीपैड से चलेगी। अगर ना दिया हो तो सिर्फ ओनली फॉरवर्ड चलेगी, ठीक है, फॉरवर्ड ही चलेगी, ठीक है। जॉग का यूज ये है, जॉगिंग डाटा होता है, इसका हम यूज नहीं करते नॉर्मली ड्राइव में, जॉगिंग डाटा का यूज नहीं करते, ठीक है। तो प्रोग्राम को समझ में आ गया। जैसे हमने प्रोग्राम है P02.00, अब हमें क्या है, इतना हम इसमें चलेगा ना, P02 के ग्रुप में चलेगा ना, 00 ग्रुप में, हमें वापस आना बैक, तो ये SC का बटन दबाएंगे, ये वाला बटन दबाएंगे, तो ये फिर क्या होगा? P02 आ जाएगा, ये इससे बाहर आ जाएगा, इसको एक्सेस करना, ठीक है। तो PRG अब प्रोग्राम का बटन समझ गए ना, कीपैड का क्या यूज है? कीपैड का समझिए क्या यूज है। अब डिस्प्ले में इसमें टोटल डिजिट कितना है? 5 डिजिट होगा ना। ये होता ग्रुप, ये होता सब ग्रुप, ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, ठीक है। ये तीनों ग्रुप और 2 सब ग्रुप होगा, ठीक है, 3 2 5, ठीक है। उसके आगे पॉइंट लगा होगा, तो यहाँ पे भी पॉइंट होगा। जैसे एक बार देखते एग्जाम्पल, जैसे P02, ये क्या हुआ? ग्रुप हुआ। अब इसमें आ गया P02.1.00, ये क्या हो गया? सब ग्रुप। P02 का 00 सब ग्रुप हो गया ना, इसी ग्रुप का पैरामीटर है। P02 का पैरामीटर 00, अब P02 का 01, तो क्या पॉइंट के बाद ये हुआ, ये ग्रुप, ये इसका सब ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ता है, कौन सा पहले सिलेक्शन हम किसको करेंगे? ग्रुप को, कौन से ग्रुप का क्या करना है। जैसे P08 के 5 में जाना है, P08 के 5 में, P08 तो ग्रुप हो गया, उसका सब ग्रुप क्या हो गया? 05, इसमें जाना, तो ये क्या होगा? ग्रुप, इसका सब ग्रुप। तो इसके अंदर सब ग्रुप में अपना पैरामीटर होता है, किसी के पास 10 पैरामीटर होता है, इसमें 10 होगा। P02 का 1 से लेके 20 तक हो सकता है, 10 तक हो सकता है, तो अपना ग्रुप है एडजस्टेबल।
सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना कि किस ग्रुप में जाना था। P08 के फाइंड कोड में जाना, तो क्या होगा, ग्रुप नंबर P08 और सब ग्रुप नंबर 04, ऐसे जाना, ठीक है। तो इसे 5 डिजिट है, पहले ये 2 डिजिट एक्टिव होगा, फिर इंटर करेंगे तो फिर उस ग्रुप में जाएंगे। तो पहले सबसे पहले हमें ग्रुप लाना है, फिर ग्रुप को एंटर करना है, फिर उसमें जाना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तो ग्रुप हो गया, इसका सब ग्रुप हो गया। तो ये डिस्प्ले का समझ में आया, 5 डिजिट क्यों होता है, 3 ग्रुप के लिए, सब ग्रुप के लिए, ठीक है। जब भी PRG का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ग्रुप ऑन होगा, ठीक है। ग्रुप ओपन होगा। अगर कुछ भी हो जाए, जैसे PRG का बटन दबाए P00 आ गया, तो मतलब ग्रुप आ गया, तब यहाँ डिसीजन करना है कि किस ग्रुप में जाना है। अगर ग्रुप ऊपर है तो नीचे का बटन दबाना है, और नीचे है ग्रुप तो फिर ऊपर का बटन दबाना है। जैसे हमें जैसे PRG का बटन P00 आ गया, अब तुम्हें जाना P08 के कोड में, तो क्या करेंगे, 8 बार ऊपर का बटन दबाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये P01 आएगा, फिर P02, ऐसा वैल्यू बढ़ता जाएगा ना, 3 4 8 ऐसे करके सीधा आ जाएगा P08 आ गया। अब इसको इंटर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये सब ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, P08.00 आ जाएगा, ये अपने ग्रुप पे चला जाएगा ना। अब इसके किस में जाना है, 4 में, तो इसको चारों आप दबाएंगे, चलाएंगे 4 में, क्या होगा, P08 का 04, ये तो ग्रुप में, ये बटन दबा देंगे। अगर हमें फिर से वापस हमें किसी और ग्रुप में जाना है, जैसे P02 में जाना है, तो हम क्या करेंगे, PRG का ही बटन दबा के बैक आएंगे, तो वही बैक का भी है, इसी को दबाएंगे तो क्या होगा, ये दोबारा से 8 आ जाएगा, वापस आएगा बैक, क्या आ जाएगा 8, तो दोबारा स्किप नहीं दबाना है, 8 आ गया। अब इसी को हमें 2 बना देना, क्या बनाना, P02 बना दिया। अब इसका ग्रुप का सिलेक्शन है, P02 के 2 में जाना है, ठीक है। एक बार दबाना है, एक बार 2 बार दबाओगे तो ये ग्रुप वापस आ जाएगा, सब ग्रुप हट जाएगा। फिर इस ग्रुप में मॉडिफिकेशन कर दो, अब एराउंड से, ठीक है, समझ गए ग्रुप सब ग्रुप का काम होता है। अच्छा, ऐसे मॉडिफिकेशन का यूज, और डिस्प्ले इंडिकेशन क्या होता है, ये हो गया रन स्टॉप का, तो पता है। अब ऊपर स्टेटस होता है, ट्विन एंड रन, ये LED ऑन होती है और ऑफ होती है, ठीक है। ये अगर ट्विन करेगी तो ट्विन, अगर इसका कंडीशन दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि अगर ट्विन के टाइम में ऑन है तो ट्विन टाइम में ऑन होना चाहिए, ठीक है। और ट्विन के टाइम में ऑफ है तो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो तुम्हारा प्रोसेस नहीं हो रहा, ठीक है। ये स्टेटस बताइए, ये इसका 2 कंडीशन है, दोनों में 2 कंडीशन, ऑन या ऑफ हो गया एक कंडीशन में। अगर ट्विन में ऑन है तो ट्विन करने टाइम में ऑन होना चाहिए, लेकिन ऑन में ट्विनिंग तुम्हारा नहीं हो रहा। अगर ऑफ बता रहा तो ऑफ होना चाहिए, रनिंग में बता रहा ऑन तो रनिंग टाइम में ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। तभी रन कर रही है, नहीं तो रन नहीं कर रही है। उसका दूसरा होता है LED है फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अगर बता रहा फॉरवर्ड में ऑन होना चाहिए, तो जब फॉरवर्ड चलेगी तो ऑन रहना चाहिए, ठीक है। अगर ऑन नहीं हो रहा तो फॉरवर्ड नहीं चल रही है, ठीक है। अगर रिवर्स में बता रहा ऑफ है तो रिवर्स में ऑफ होना चाहिए, अगर ऑफ नहीं है तो मतलब रिवर्स लिफ्ट नहीं चल रही है। स्टेटस का ड्राइव गलत बता रहा है, ये स्टेटस होता है, ड्राइव का स्टेटस ड्राइव किस कंडीशन में। उसके बाद लोकल एंड रिमोट। लोकल का मतलब हुआ वही ड्राइव से चलाना, ड्राइव से। रिमोट का मतलब हुआ टर्मिनल से, रिमोट का मतलब टर्मिनल से। तो अब इसमें क्या है, इसमें LED है ऑन एंड ऑफ। अगर ये LED का स्टेटस अगर ऑन है, अगर ड्राइव बता रहा है, कोई भी मेडिकल ड्राइवर बता रहा है कि अगर ये LED ऑन रहेगी तो लोकल रहेगी, ऑफ रहेगी तो रिमोट रहेगी। तो इसको हमें पता लगाना, अगर ऑफ है तो रिमोट होगा, रिमोट है, और लोकल है तो क्या है, ऑफ है। तो वो चीज़ यहाँ पे स्टेटस से पता चल जाएगा। तो अगर ये गलत है तो फिर टर्मिनल पैरामीटर चेक करना, जो टर्मिनल से हम इसको मॉडिफाई करते हैं, लोकल रिमोट करते हैं, वो टर्मिनल में गलत पैरामीटर लगा, ठीक है। अब उसका ट्रिप की LED का क्या होता है, इसका हर एक में एक ही रूल होता है, ये ग्लो होता है, ये ऑन होता है। ऑन मतलब ट्रिप कर गया ड्राइव, ठीक है, ड्राइव कर गया, ठीक है। ऑफ मतलब नॉर्मल ड्राइव। ट्रिप की LED है ना,
ऑन मतलब ट्रिप करेगा, ऑफ मतलब नॉर्मल ड्राइव। नॉर्मल। ठीक है, तो ये होता है ब्लिंक करती है, ट्रिप करने के बाद ब्लिंक करना शुरू करती है। ठीक है, ब्लिंक करती है, इसका मतलब ड्राइव हमारी ट्रिप करके कोई फॉल्ट आ गया ड्राइव के अंदर, या ड्राइव ओवरलोड हो गया, अगर फॉल्ट क्रिएट नहीं करते। ठीक है, एलईडी का ये वाले का, टॉप वाले का, बॉटम वाला। इसमें क्या है, पहला एग्जैक्ट ए एम्पियर और भी, ये दोनों एलईडी चल रही है, तो मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का मिक्सअप ट्रिपल वीएफ मोड में चल रही है। ठीक है, ट्रिपल वीएफ मोड को शो करेगा। ठीक है, अगर इस पे शो कर दिया तो इस पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताएगा। ठीक है, एग्जैक्ट ही बताएगा। ठीक है, एलईडी इस पे शिफ्ट है तो एग्जैक्ट बताएगी। ठीक है, अगर इस पे शिफ्ट है तो एम्पियर बताएगी, अगर इस पे शिफ्ट है तो वोल्टेज बताएगी। तो ये क्या है, हम ड्राइव में चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या एम्पियर है, क्या वोल्टेज है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए 3 पैरामीटर होता है ड्राइव में। इस इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है, इंस्ट्रूमेंट में आता है कौन ये, इंस्ट्रूमेंट में चेक करते हैं कि क्या 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 कंडीशन है, एग्जैक्ट ए और भी। ठीक है, एग्जैक्ट ए और बी, 3 चीज हम तो एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं, ए चेक कर लेते हैं और भी चेक कर लेते हैं। समझ गए, तो एग्जैक्ट में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, ए में एम्पियर और बी में वोल्टेज। अब इसमें ये क्या है, हम ड्राइव से चेक करते हैं ये चीज़ को, जो इलेक्ट्रिकल वैल्यू होता है, फ्रीक्वेंसी एम्पियर वोल्टेज है, हम ड्राइव से ही चेक करते हैं कि ड्राइव मशीन में कितना फ्रीक्वेंसी जा रही है, कितना एम्पियर जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, ड्राइव में तो इसको चेक करने के लिए शिफ्ट का हेल्प लेते हैं। शिफ्ट के हेल्प से इसको शिफ्ट करेंगे, उस पर हमने एग्जैक्ट पे शिफ्ट कर दिया, ए पे शिफ्ट कर दिया, भी पे शिफ्ट कर दिया, इसको दबाएंगे इतना और ये शिफ्टिंग होती जाएगी। ठीक है, और वापस भी उसी शिफ्ट में आएगी। ठीक है, इसका अगर 10 मोड है तो 10 बार शिफ्ट का बटन दबाया 10 टाइम, 10 बार ये अपना मोड को चेंज करेंगे। ठीक है, अब फिर 10 पुट गया, फिर रिवर्स दोबारा से बंद से शुरू करेंगे, तो तुम्हारा बंद था तो बंद मोड को छोड़ दो इसको। अगर तुमने रनिंग मोड में इसका चेंज कर दिया, रनिंग मोड में स्टेटस चेक किया, तो रनिंग मोड में ही स्टेटस को रिटर्न लाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलती लिफ्ट में तुमने शिफ्ट बटन दबा के डाटा चेक किया, डाटा वेरीफाई किया, तो चलती लिफ्ट में ही डाटा को फिर से तुम्हें इस पोजीशन में आना पड़ेगा। तुम 1 नंबर पे थे, ठीक है, और तुमने शिफ्ट किया कहीं किसी और 9 नंबर पे, तो यहीं से तुम्हें रनिंग मोड में ही 1 नंबर पे आप आना पड़ेगा, स्टैटिक मोड में नहीं होगा। अगर रुकी लिफ्ट में शिफ्ट करोगे तो फिर नहीं होगा, फिर तो रनिंग मोड में अगर चेंज करो तो रनिंग मोड में ही वापस तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, तुमने रनिंग मोड में शिफ्ट कर दिया ना इसका एलईडी, अगर वी और एजेट पे, तो रनिंग मोड में ही वी एजेट पे शिफ्ट करना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, तो ये तीनों शिफ्टिंग समझ के शिफ्ट करना है। ये सब शिफ्ट होगा ना, वो शिफ्ट के हेल्प से होगा, शिफ्ट के हेल्प से इस सब पे शिफ्ट होगा। ठीक है, वी एजेट ए पे, और इसमें और भी फंक्शन आता है वो बताता हूँ। एक और फंक्शन होता है क्या होगा इसमें, एक ये हुआ, इसमें टोटल होता है 10 के लगभग फंक्शन होता है। ठीक है, 4 फंक्शन तो इसमें काम करेगा, बाकी 3 एक्स्ट्रा होता है, एक और यूज का होता है अपने पास। एक होता है टर्मिनल पर कमांड चेक करना, जैसे ये S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7, अगर टोटल 7 टर्मिनल है, तो इस पर क्या होगा, अगर 7 सिग्मेंट का मान कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना मान, और 2 कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना 2, हाँ, तो 1 कैसे बनेगा, ऐसे ना, अगर ये तो 1 बना, ये हाफ बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, जिस पे भी 1 बन रहा है इसका मतलब वो टर्मिनल पर कमांड आ रहा है, मतलब S1 S2 पे कमांड आ रहा है। तो कमांड चेक करते हैं टर्मिनल पर कमांड आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे चेक करते हैं, शिफ्ट कर दिए इस मोड में, ऐसा आ जाएगा 1 बन के, उसको चेक करेंगे इस पे कमांड आ रहा है और किस पे 1 बन रहा है, जिस पे 1 बन रहा होगा तब क्या हुआ, एक तो S1 पे आ रहा है और एक S4 पे आ रहा है और एक S7 पे आ रहा है, 3 पे कमांड आ रहा है। वैसे क्या ना, किस पे कमांड आ रहा है, 3 पे कमांड आ रहा है, और किसी पे भी नहीं बन रहा है तो मतलब कमांड नहीं आ रहा ड्राइव पे। ठीक है, तो इसमें 2 केस है, एक तो टर्मिनल का पैरामीटर चेक करना है कि जो ड्राइव का पैरामीटर चेक करना है कि ये रिमोट है कि नहीं, रिमोट
रिमोट है कि नहीं ये चेक करना कि टर्मिनल से एक्टिव है कि नहीं। अगर कमांड जा रहा होगा ये एक्टिव नहीं हो रहा है तो टर्मिनल मोड में नहीं है, ड्राइव मोड में, ठीक है। ये भी चेक करना होता है, ठीक है। अगर ड्राइव कमांड नहीं ले रही है तो ये चेक करना कि कमांड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर ड्राइव का कमांड नहीं आ रहा तो मतलब कमांड नहीं जा रहा, ठीक है। ये स्टेटस शिफ्ट करके चेक कर लेना, ठीक है। जिसपे वन बनना है वो उस पर कमांड आ रहा है, ठीक है। कंप्लीट वन बन रहा है, नहीं बनना तो कमांड नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या बचा है, ये तो समझ में आ गया। ये स्टेटस, ये शिफ्टिंग और एक्स्ट्रा शिफ्टिंग बताया कीपैड का। तो पता चला कीपैड क्या करना है। इसका क्या यूज है, प्रोग्रामिंग में जाने के लिए और बाहर आने के लिए। इसका ये दोनों का यूज है प्रोग्राम करने के लिए। शिफ्टिंग का यूज है नंबर ऑफ वैल्यू को एक्स्ट्रा वैल्यू को इनक्रीज करने के लिए हम नंबर ऑफ वैल्यू को शिफ्ट करेंगे, और दूसरा शिफ्टिंग करेंगे ड्राइव का स्टेटस देखने के लिए, ठीक है। मशीन का स्टेटस, उसके बाद ये डाटा सिग्नल हुआ अपना स्टेटस, ड्राइव का आउटपुट स्टेटस हुआ, क्या कर रही है ड्राइव, कंडीशन बताइए। उसके बाद यहाँ फ्रिक्वेंसी, उसके बाद यहाँ इसको टाइम में पता ही है, मैं बता रखा हूँ S1 S2 S3। ये तो S1 S2 फॉरवर्ड रिवर्स हो गया, मल्टी कमांड हो गया 3, ठीक है। और ये दोनों हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, और ये सारा का कॉमन होगा, ठीक है। ये जो सारे जो कॉमन होता है ना, कॉमन ड्राइव कॉम, ये कॉम ये होगा, ठीक है। ये आपस में शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्टिंग लगा होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, शॉर्टिंग नहीं लगा होगा तब भी ड्राइव कमांड नहीं पकड़ेगी। PW24 आपस में शॉर्ट होगा, ठीक है। सिंकिंग कंट्रोल सिस्टम है, सोर्सिंग को हमने शॉर्ट कर दिया, सिंकिंग को हमने ले लिया 0 वोल्ट से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जब 0 वोल्ट इसको टच करेगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड चलेगी। ये कॉमन से इसको टच करेगा तो रिवर्स चलेगी, हाँ। इसको मल्टी कमांड चलेगी, तो यही कॉमन होता है। तो कंट्रोलर में जाता है कॉमन, और उसका रिले आउटपुट होता है, ये चार रिले, ठीक है। इसका रिले ये होता है, ये कहीं कॉमन होता है जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सब यहाँ पे आ रहा होता है, तो जो कार्ड होता है उसके अंदर प्रोग्राम यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, फॉरवर्ड रिवर्स मल्टी स्पीड मल्टी स्पीड मल्टी स्पीड। और इसको मॉडिफिकेशन करके हम बेस ब्लॉक बनाना है या फीडबैक लेना, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका तो बता रखा हूँ ना, इसका कैसे वायरिंग दिया है। ये होता है रिले आउटपुट, ड्राइव का आउटपुट और रिले आउटपुट होता है। जैसे ये रिले हुआ, ये क्या हुआ, R0 1A, R0 1C, R0 2A, R0 2C, R0 3A, R0 3C। 3 रिले है ना, 3 रिले। ये कॉमन हुआ, या नो हुआ, ये कॉमन हुआ, या नो हुआ, कॉमन हुआ, 3 रिले आउटपुट है। तो हमने क्या किया, इसको मोटर कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करवा दिया, ये फॉल्ट। अगर ड्राइव का स्टेटस लेना है कि ड्राइव फॉल्टी मोड में, क्या मोड में किसी को कमांड देना है, तो हम इन दोनों को लेंगे, फॉल्ट को कमांड, फॉल्ट आउटपुट लेने के लिए। और ड्राइव फॉल्ट आएगा तो ये दोनों NC बन जाता है, ठीक है। अगर ब्रेक खोलना है तो हम इस दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। ब्रेक के लिए अगर ब्रेक का कोई ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर होल्ड करवाना है या ब्रेक रिले ऑन करवाना है तो ये दोनों पॉइंट से हम ब्रेक रिले ऑन करवाएंगे, ठीक है। और मोटर कॉन्ट्रैक्टर होल्ड करवाना है कुछ करवाना है, हम इससे मोटर कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करवाएंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जब ड्राइव रन करेगी तो NC बन जाएगा, ये दोनों पॉइंट भी NC बन जाएगा। पहले ये NC बनेगा, फिर ये NC बनेगा। पहले मोटर कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, सिंगल जाएगा मोटर, उसके बाद ये जितना टाइम हम डिले करेंगे ना, जैसे हमने डाल रखा 6 सेकंड, तो 6 सेकंड बाद ये NC बनेगा, फिर ब्रेक खोल देगा मोटर का, ठीक है। 3 रिले है, एक फॉल्ट के लिए, एक ब्रेक के लिए, एक मोटर के लिए, ठीक है। ये तीनों रिले इसके अंदर ऐसे होता है। ये तीनों आपस में ज्वाइंट नहीं होता, सब सेपरेट रिले होता है। कॉमन एनो, कॉमन एनो, कॉमन एनो, देखो कॉमन एनो, कॉमन एनो, कॉमन एनो। तो जो 2 वायर है, अगर तुम्हारे पास एक R1 है, एक R2 है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि R1 यहाँ डाल देगा, R2 यहाँ डालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों को आपस में यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ डाल दे, R1 को, R2 को यहाँ डाल दे, या R2 को ऊपर डाल दे, कोई नहीं, क्योंकि रिले जो है यहाँ डाल या यहाँ डाल, ठीक है। 2 पॉइंट, ये दोनों NC बनना है। अगर 3 पॉइंट डाला फिर इसमें वायरिंग में हमें ध्यान से करना होगा, ठीक है। इसका समझ में आ गया। अब पावर टर्मिनल है, पावर टर्मिनल बताया दिया हो, ये तीनों टर्मिनल मोटर को जाएगा, ठीक है। और यहीं से अर्थिंग जाएगा, अर्थ लग जाएगा, और यहाँ से 3 फेज इनपुट सप्लाई जाएगा, और ये शॉर्ट होकर ब्रेकिंग रेसिस्टर लगेगा। ये पॉइंट जस्ट फ्री रहेगा। पावर वायर में कोई डिफरेंट है कुछ नहीं है, 3 फेज है,
अगर 2 फेज सप्लाई है तो 2 फेज ऐसे देंगे और एस पे ही देंगे, और 2 फेज अगर हमें ऑन करना है तो 2 फेज से भी चलेगी और एस पे देंगे 2 फेज। ठीक है, इसके बीच में क्या आना चाहिए, 440 वोल्टेज आना चाहिए। लेकिन मोटर UVW तीनों रहेगा ना, मोटर में तीनों चाहिए ना, मोटर में तीनों ही चलेगी, बिना 3 वायर में ही चलेगी मोटर। ठीक है, वायर तो 3 ही चलेगी। कुछ समझ में आया इसमें 300L के बारे में, पूरी इंटरनल सर्किट कैसे वर्क करती है इसकी। ठीक है, जो ड्राइव, कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना। अब चलो गियर मोटर की प्रोग्रामिंग करता हूँ। गियर मोटर के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। ये ड्राइव है मॉडल का GD300L, गुड 300 लिफ्ट, गुड ड्राइव फॉर लिफ्ट। ठीक है, अब ओपन लूप का बता, ओपन लूप। ठीक है, उसको बोलते हैं गियर्ड ही होता है। गियर दोनों में काम करता है, ओपन में भी और क्लोजर में। ओपन का मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी तरह का फीडबैक हम नहीं लेंगे ड्राइव में। ओपन में सीधा मोटर से ओनली 3 वायर ही ड्राइव करेंगे मोटर को। ठीक है, जैसे U V W, यही 3 वायर ही देंगे मोटर को। तो ये हो गया ओपन लूप। अगर हम इससे ना कोई फीडबैक ले रहे हैं, इंकॉर्डर का फीडबैक, तो ये हो गया क्या, क्लोज है, क्योंकि ये फीडबैक के अकॉर्डिंग ही इसको पल्स की जगह चलेगी। तो ये हो जाता है क्लोज लूप। तो गियर मशीन क्या होता है, गियर दोनों के लिए सूटेबल होता है, गियर ओपन लूप एंड क्लोज लूप के लिए। ठीक है, अगर पीजी कार्ड लगा दिया, इंकॉर्डर लगा दिया इसमें, तो ये क्या हो गया क्लोज लूप, क्योंकि ये सिग्नल क्लोज ही होगा ना भाई पूरी तरह। ये सिग्नल आएगा, पहले ये सिग्नल वेरीफाई होगा। ठीक है, उसके वजह से सिग्नल मिलेगा। ठीक है, और ओपन लूप में कुछ भी तरह का बस 3 बार इसके पास आएगा। ठीक है, ओपन लूप हो गया ना ये, ओपन लूप क्लोज लूप समझ में आ गया। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग करते हैं ओपन लूप के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या चाहिए, मोटर का नेम प्लेट। ठीक है, नेम प्लेट चाहिए ना। इसमें क्या चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, पावर। इसको PWR बोलते हैं, PWR पावर। कितने किलोवाट की है, 3.7 किलोवाट। उसके बाद क्या चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी HZ कितना, 85 होता है। गियर मोटर का हमेशा 50, गियर का 85 होता है, कोई भी लोग बहुत कम होता है, पर तुम्हें देखना है। फिर क्या होगा, RPM। ठीक है, RPM। उसके बाद क्या होगा इसका, अभी चलते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज कितना, वोल्टेज कितना हुआ, 380 वोल्टेज। अब उसके बाद पता चला एम्प्स कितना है, जैसे 8.7। तो ये डाटा होता है जो ड्राइव को हमें चाहिए, जो ड्राइव को ये डाटा देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही ड्राइव कंट्रोल करेंगे। ये डाटा मोटर का होना चाहिए, तो ये डाटा हमें मोटर से क्या चाहिए। ठीक है, तब डाटा पैरामीटर्स हो गया। अब इसमें ग्रुप होता है, जैसे P00 हो गया, ये सेंसिंग ग्रुप हो गया, सेंसिंग ग्रुप। ठीक है, और P02 हो गया, ये मोटर का ग्रुप हो गया, मोटर का पैरामीटर ग्रुप, मोटर ग्रुप। ठीक है, P05 हो गया, टर्मिनल ग्रुप। ठीक है, अब P09 हो गया, स्पीड ग्रुप। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 ही ग्रुप हम यूज करेंगे। एक P08 यूज करेंगे कंट्रोल करने के लिए। P08 ग्रुप हो गया कंट्रोल करने के लिए, ब्रेक को और मोटर का स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ब्रेक कंट्रोल करना हो या मोटर को ब्रेक डिले करवाना हो या इंजेक्शन करना हो, तो ये ग्रुप यूज करना। ठीक है, और एक ग्रुप होता है P01, DC ब्रेकिंग ग्रुप होता है, DC ब्रेकिंग, स्टार्टिंग स्टॉपिंग ब्रेकिंग देने के लिए P01 का ग्रुप। ठीक है, तो कितना ग्रुप हो गया, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतना ही ग्रुप हमें यूज करना है इस ओपन लूप के लिए, गियर मोटर के लिए। ठीक है, तब चलो यार एक प्रोग्रामिंग करते हैं। ये मोटर का डाटा है, अब प्रोग्रामिंग डालते हैं।
हाँ ट्यूनिंग करता है। सबसे पहले क्या है, हमें करना क्या है, मोटर डाटा फिल करना, ठीक है। तो P0 कौन सा है 2, ठीक है। स्टार्ट किया, क्या आ गया 00। इसमें सेलेक्ट करना मोटर टाइप, कौन सा मोटर है, ओपन लूप, गियर्ड गियरलेस है। गियर्ड, गियर्ड के लिए 0 और गियरलेस के लिए 1। मोटर का टाइप कितना होता है, 2 टाइप का मोटर होता है ना, ये तो इस कंट्रोल मोड हुआ, ओपन मोड और क्लोज मोड। मोड तो अलग हो ना, मोटर कितना 2 टाइप के होना, गियर गियरलेस। तो गियर है तो 0, गियरलेस है तो 1। अभी हमारा क्या बात हो रहा है, गियर की, तो 0 डाल दो, ठीक है। उसके बाद P0 2 का 0 1, इसमें क्या डालना है, किलोवाट 3.7 किलोवाट, ठीक है। 00 3.7 किलोवाट, ठीक है। अब उसके बाद आ गया अगला पैरामीटर, क्या होगा P0 2 का 0 2, इसमें क्या डालेगा, एडजस्ट ना, एडजस्ट कितना है 50 50 डाल दिया इसमें हमने 50 डाल दिया, ठीक है। P0 2 का 0 3, इसमें क्या डालना, RPM कितना 1450। उसके बाद क्या आगे, वोल्टेज कितना 380, किसमें डालना, P0 2 के 4 में, आप 5 में एम्पियर, एम्स कितना है 8.7। इतना डाटा हमने फिल कर दिया सारे पैरामीटर में। इसमें डाल दिया मोटर टाइप, किलोवाट, फ्रीक्वेंसी, RPM, वोल्टेज और एम्पियर, डाल दिया मोटर डाटा, हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इधर आवर नेक्स्ट प्रोसेस। अब सेलेक्ट करते हैं, अब सारा प्रोसेस हो गया, मोटर डाटा हो गया कंप्लीट। अब हमें इसको स्टार्ट करना है, और हमारे करनी है वही डाल दिया, मोटर का डाटा हमने डाटा डाल दिया, ठीक है। मोटर डाटा हमने फिल कर दिया। अब बचा हमें कंट्रोल मोड, P0 का .00, ये 2 मोड में होता है। 04 नन सेंसिंग का मतलब ये कुछ भी सेंस नहीं करेगी, और फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन आ रहा है, काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो ये सेंस नहीं करेगी, ठीक है। एक होता है 1, इसमें 1 मतलब सेंस करेगी, ये कंट्रोल करके चलाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन आता है उसको कंट्रोल करेगी, अगर एम्पियर फ्लक्चुएशन आता है उसको कंट्रोल करेगी। 1 डाल दिया, ठीक है। 0 डाल दिया तो नॉन सेंसिंग मोड हो गया, और 1 डाल दिए तो क्या हो गया, 1 डाल दिए तो सेंसिंग मोड हो गया। 1404 नॉन सेंसिंग, और 14 सेंसिंग। 14 सेंसिंग मोड में आ गई है, सेंस करके ही चलाएगी, ठीक है। सेंस करेगी कि कितना फ्रीक्वेंसी जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कभी अगर तुमने 200 डाला है तो 200 पे ही चलेगी, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं है। अगर तुमने 0 कर दिया तो ये क्या होगी, 198 भी हो जाएगी कभी, और कभी 220 भी हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो स्पीड डाला आपने, इस स्पीड में फ्लक्चुएशन आएगा। तो करना क्या है, 1 रखना है, ठीक है। तो मोटर डिपेंड करता है मोटर किस पे चलती है। अगर मोटर का टॉलरेंस है तो 0 पे चलेगी, अब कांस्टेंट चल रही है तो 1 पे चलेगी। तो दोनों शेयर करना किस पे चलाना, ये होगा सेंस कंट्रोल मोड, ठीक है। कंट्रोल क्या करना है, 0 और 1। अब इसका एक और मोड होता है, एक 2 होता है, तो इसका कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन 2 होता है, ठीक है। और इसमें एक और मोड होता है 3 होता है क्लोज्ड लूप के लिए, जब क्लोज्ड करना है, जब इन्वर्टर चलाना है तो ये 3 डालना है। तो इसका हमारा यूज हम ओपन लूप के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसमें क्या कर दिया 1, ठीक है। हमने इसमें क्या कर दिया, ग्रुप में जब P0.00 में हमने क्या 1, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखना है हमें, अब स्पीड डालना है, ठीक है। स्पीड डालना ना, P09 के 00 में हमने डाल दिया 0.700, ठीक है। P09 के 01 में डाल दिया 0.200, P09 के 02 में डाल दिया 0.300। ये दोनों किसके लिए हो गया, S1 और S2 के लिए। ये हो गया, ये किसके लिए हो गया, S3 और ये S4 के लिए। तो ये हो गया हाई स्पीड, स्लो स्पीड और मेंटेन स्पीड। अगर और भी स्पीड लेना है तो P09 के 03 में डाल दो कितना 150, एक स्पीड भी आ जाता है। ये S5 के लिए, S5 के लिए यूज कर लो, ठीक है। तो स्पीड हमने डाल देना है किसमें, 9 के ग्रुप में, P09 के ग्रुप में स्पीड हमने इस पे डाल दी, ठीक है। हो गया स्पीड का, मोटर का। अब चलते हैं ट्यूनिंग के पैरामीटर में, ट्यूनिंग ऑटो ट्यूनिंग का पैरामीटर में।
ऑटो ट्यूनिंग का पैरामीटर। तो ऑटो ट्यूनिंग के पैरामीटर में सबसे पहले क्या करना है कि हमें ट्यूनिंग किससे करना है, कीपैड से या कंट्रोलर से, ठीक है। लोकल या रिमोट, लोकल करना अगर ड्राइव से करना है तो हमें क्या करना है P00 के P00 के 01 में अगर हम 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा टर्मिनल, ठीक है। अगर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा कीपैड, ठीक है। तो अगर हमें ड्राइव से ही करना है तो हमने क्या कर दिया अगर हमें ड्राइव से करना है तो क्या करना है P00 के नॉट 01 में क्या कर दिया हमने 0, ठीक है। उसके बाद आप ट्यूनिंग के लिए जाना किसमें P0.009 में। हम किसी में क्या करना है वीआरडी मशीन के लिए ट्यूनिंग करना है तो 2 डाल के हमने एंटर कर दिया, ठीक है। तो क्या आता है RUN रन, ड्राइव का शो होता है, ठीक है, रन। तो उसके बाद क्या करना, ड्राइव रन का बटन होता है ना, उसको प्रेस करना है। तो क्या होगा रन 1, रन 2, रन 3, ये स्पीड में चेंज होगा। रन 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा। 3 आने के बाद END आने में टाइम लगेगा, END आने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगेगा। END मतलब सक्सेसफुल हो गया। अब चलाना है तो हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे हमने 0 किया था ना टर्मिनल टाइप को, तो कंट्रोल कमांड मोड को, तो कमांड मोड को हम क्या करते हैं फिर जाएगा P00 के 01 में 1 हो गया। अब उसके बाद चला के देखिए, ठीक है। बस इतना प्रोसेस है। ये हो गई गियर मशीन के लिए सेटअप। ये गियर मशीन के लिए मोटर ट्यूनिंग सब कुछ पैरामीटर डाल के ट्यूनिंग करके कहानी खत्म कर दी। अब नेक्स्ट ही बचता है अब कंट्रोल करने के लिए, ब्रेक का। तो हमें क्या करना है P08 का 04 स्टॉप, अब P08 का 05 स्टार्ट। ये ब्रेक होता है ना, ब्रेक मोटर का ब्रेक जब ओपन होता है तो जल्दी ओपन हो रहा है या लेट करवाना है। अगर ओपन जल्दी करवाना है तो इस पैरामीटर को क्या करना है, हमें इस पैरामीटर का वैल्यू कम करना है। अगर लेट करना ओपन तो इस पैरामीटर का वैल्यू को हमें बढ़ाना है। अगर ब्रेक की यहाँ की बात करें स्टॉपिंग में, ब्रेक जल्दी लगाना है तो इसको पैरामीटर को करना क्या है, बढ़ाना। जल्दी माने स्टार्टिंग में जल्दी खुल जाए ब्रेक, ठीक है, या लेट खुले तो इस पैरामीटर से हम उसको मॉडिफाई करें। स्टार्टिंग का स्टॉपिंग है, ये स्टार्टिंग का होगा, ये स्टॉपिंग है, ये स्टार्टिंग का। हाँ, P04 स्टॉपिंग और P05 स्टार्टिंग, ठीक है। तो हम क्या करें, इससे पैरामीटर का टाइमिंग को, ब्रेक ओपन क्लोज का टाइमिंग को बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्रेक खुलता है। स्टॉपिंग में क्या होता है, ब्रेक लगता है। इसको डिले करा देंगे, ठीक है। ये 2 पैरामीटर से हम कंफर्टेबल एडजस्ट करेंगे। अब एक होता है गैन, किसी भी तरह का साउंड वाउंड आ रहा है मोटर से, P03 का 00, इसको हमें अप करना है गियर के मोड में। गियर मशीन में हमें इस गैन को अप करना है, ठीक है। अगर वाइब्रेशन आ रहा है इसको थोड़ा बढ़ाना है, बढ़ा के देखना है, ठीक है। और हाई स्पीड में आ रहा है, अगर स्पीड में ज़्यादा लिफ्ट चले उस समय वाइब्रेशन आ रहा है तो P03 को बढ़ाना है। गैन है जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट जो डालेगी ना मशीन के अंदर उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये गैन, तो गैन से हम इसको सेटअप करेंगे। बस इतना सेटअप हो गया ओपन लूप के लिए, ठीक है, जो गियर मशीन को चलाएंगे। समझ गया ना कितना पैरामीटर से ट्यूनिंग करके कंप्लीट। अब उसको हम नॉर्मली छोड़ देंगे, क्योंकि कोई दिक्कत आ रहा है तो इस हिसाब से पैरामीटर को मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ओके, छोड़।